भाई कहाँ चले जाते हैं आप सीरियस ही नहीं ले रहे। मैंने आपसे कहा भी था कि अम्मी से बात करिए, इतना बड़ा मसला होने वाला है। क्यों, अब क्या हो गया? मैं मसरूफ था। आपकी ये सारी मसरूफियात ना कल गारत होने वाली है। अनम के अम्मी अब्बू आ रहे हैं, वो भी फुल ऑन झगड़ा करने, और अम्मी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। अब अम्मी को समझाएं ना। मैं एक बार अम्मी से बात कर चुका हूँ यार। अब जो अम्मी का फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा, दैट्स इट। अच्छा, तो अब हम उन्हें ये कहेंगे कि उनकी लड़की मनहूस है, इसलिए हम मंगनी नहीं कर सकते। अब ये अम्मी का तजुर्बा है, अम्मी जैसा सोचती हैं बेहतर सोचती होंगी, मैं उन्हीं की बात मानूंगा बस। अच्छा, तो फिर तो वो लड़की मनहूस है जो आपकी बाइक के सामने आई थी। कौन थी वो? मुझे क्या पता। पक्की बात है, अगर इतना पढ़ लिख कर भी हमें यही सोचना है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का। और अगर मैं अम्मी के नज़रिए से देखूं तो जो बाइक के सामने आई थी वो मनहूस है, इल्ज़ाम अनम पर क्यों आ रहा है? अरे नुमान, बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। अम्मी आज छुट्टी करूंगा मैं, वो ऑफिस में इतना काम नहीं था, कल जाके कर लूंगा। छुट्टी? लेकिन बेटा इससे पहले तो कभी तुमने छुट्टी नहीं की, तो फिर आज क्यों? तबीयत ठीक नहीं है अम्मी। क्या हुआ? ऐसा तो नहीं कि वो एक्सीडेंट की वजह से कुछ? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस। तो फिर जाओ ऑफिस, घर में रहोगे तो और तबीयत खराब होगी। और वैसे भी अभी तुम स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे तो हो नहीं, बड़े हो गए हो, काम पर जाओगे तो घर चला सकोगे। छुट्टी से क्या मिलेगा? समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो बेटा, घर के जितने भी मामलात है ना, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे लिए जो बेहतर फैसला होगा मैं वही करूंगी। ठीक है अम्मी, जैसे आपको ठीक लगे। शाबाश। तो जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। और देखो बेटा, जब तक मैं हूं ना, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है ना? जाओ। अरे क्या सब्र तामुल की रट लगा रखी है तुमने। उसकी बेटी से मेरी बात हो गई है और बोल दिया मैंने उसको कि कल हम दोनों आ रहे हैं। अम्मी, अम्मी, आप इस अजरा को समझा लें। ये जितनी सीधी नजर आती है ना, उतनी है नहीं। हुआ क्या है? अजरा रात को मेरे कमरे में आई थी अपना मोबाइल लेने। क्यों? उसे बोलकर तो लिया था। अम्मी बात ये है कि वो चोरी छुपे आई थी मेरे कमरे में और मोबाइल उठाकर ले जा रही थी। क्या वजह हो सकती है इसकी? ऐसा क्यों करेगी वो? अम्मी मैं बता रही हूँ, कोई तो बात है। जरूर इसका किसी के साथ कोई चक्कर है। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। कह रही थी किसी से जरूरी बात करनी है। ना समझ में आने वाली बात है। ठीक है, पूछ लूंगी उससे। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। जरूर पूछिएगा, लेकिन अम्मी एक बात बता दूं आपको, ये जबान की बहुत तेज है, सामने से जवाब देती है। अब्बू ने इसको रख तो लिया है, लेकिन बहुत गलत फैसला किया है। और आप क्यों परेशान हैं? तुम्हारे अब्बू नुमान के घर जाने का बोल। अम्मी मेरी नुमान से बात हुई थी। नुमान बता रहा था कि अब्बू वहाँ लड़ाई कर कर आए। लगता है नुमान अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता है। देखिए अम्मी, प्लीज आप लोग वहाँ जाएं तो कोशिश करें कोई ऐसी वैसी बात ना हो।
बाकी नुमान को मैं संभाल लूंगी। और प्लीज अब्बू को बोलें अपने गुस्से पर काबू रखें। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मुझे ही बात करनी चाहिए। अम्मी कहाँ जा रही हैं? बाजार जा रही हूँ, फिर वहां से मैं नाहिद के पास होती हुई आऊंगी। अम्मी खुदा के लिए ये मत करें। आप जानती भी हैं कि वहीद अंकल और उनकी बीवी आज यहाँ आ रहे हैं। मैं अकेले उन्हें कैसे संभालूंगी? भैया भी घर पर नहीं है। तो क्या करे वो? घर में रहे, काम पे ना जाए। मैं खुद भी इसलिए जा रही हूँ ताकि मुझे उनके मुंह ना लगना पड़े। अरे आने दो उन्हें, आएंगे, कुछ देर बैठेंगे, इंतजार करेंगे और चले जाएंगे। अम्मी मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप जानती तो हैं वहीद अंकल को, वो सुनते कहाँ हैं किसी की। और मुझसे तो वो वैसे ही चिढ़े हुए हैं। उफ अल्लाह, ये आदमी पता नहीं क्या चाहता है। जब उसे पता चल ही चुका है कि मैं अब उनके घर रिश्ता नहीं करना चाहती हूँ, तो पता नहीं क्यों जिद और जबरदस्ती कर रहा है। अम्मी आपने उनको ठीक जवाब दिया कब है? तुम्हारी वजह से। अगर तुमने उस दिन मुझे ना रोका होता ना, तो आज मैं इस मुसीबत में ना पड़ी होती। उन्हें साफ जवाब दे चुकी होती और आज मैं नुमान का दूसरा रिश्ता भी पक्का कर चुकी होती। अम्मी ये मत करें, मुझे मत छोड़ के जाएं शेरों के पिंजरे में। वो लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। रहने दो, मुझे मनाना बंद करो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मेरी तरफ से बात खत्म। या खुदा मुझ पर रहम करना। नौमान भाई की मंगनी क्या हुई? ये तो मैदान जंग बनकर रह गया है, जिसमें सबका बस मुझ कमज़ोर पर चल रहा है। दिल तो कर रहा है मैं भी घर को ताला लगा कर कहीं चली जाऊँ। ना होगा बांस और ना बचेगी बांसुरी।